हेलो। हाँ, अब आज जो है इस वीडियो में आपको पढ़ाने चल रहा हूँ स्वतंत्रता के पश्चात प्राथमिक शिक्षा। क्या? स्वतंत्रता के पश्चात प्राथमिक शिक्षा। आइए टॉपिक पे आते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में हमारा अपना खुद का संविधान लागू हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में इसकी 45वीं धारा में स्पष्ट निर्देश है। राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की आयु के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और बस तभी से हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने की ओर ठोस कदम उठाए गए, किंतु आज़ादी के 61 वर्ष के बाद भी इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति में निम्न बाधाएं आती रहीं, समस्याएं आती रहती हैं। वो कौन कौन सी समस्याएं हैं? कुछ बिंदु हैं, उन पे हम बात करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले धन की कमी, फिर कर्तव्य निष्ठता में कमी, वैचारिक मतभेद, जनसंख्या वृद्धि, सामाजिक पिछड़ापन। इन सब कारणों से जो है हम प्राथमिक शिक्षा पे ज़्यादा बल नहीं दे पाए, उसका विकास नहीं हो पाया। ठीक, अब आपकी पहली हेडिंग आती है पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा का विकास। क्या? पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा का विकास। इसमें क्या है? 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। इसमें शिक्षा पर 153 करोड़ रुपए व्यय हुए, जिसमें से 85 करोड़ रुपए प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं उसके उन्नयन पर व्यय किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-61 में शिक्षा पर 273 करोड़ रुपए व्यय किए गए, जिनमें से 95 करोड़ रुपए प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किए गए। इस योजना के तहत 1957 में केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन किया, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए तथा प्रसार कार्य में तेजी आई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर 589 करोड़ रुपए व्यय किए गए, जिनमें से 201 करोड़ रुपए प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किए गए। इसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालय और पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई। इसी बीच 1966 में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा नीति 1968 की घोषणा की गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर कुल 786 करोड़ रुपए व्यय किए गए, जिनमें से 239 करोड़ रुपए प्राथमिक शिक्षा के विकास पर व्यय किया गया। इस योजना के अंतर्गत एक शिक्षकीय प्राथमिक स्कूल की स्थापना में वृद्धि हुई। इसके बाद पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक में शिक्षा पर कुल 912 करोड़ रुपए व्यय किए गए, जिनमें से 317 करोड़ रुपए प्राथमिक शिक्षा पर खर्च किया गया। इस योजना में स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई और कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं लेखन सामग्री वितरित की गई। पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को के लिए बहुत सारी सुविधाएं भी और सरकार देना चालू की। ठीक, निरौपचारिक शिक्षा शुरू की गई। छठी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा पर 836 करोड़ रुपए व्यय किए गए। ठीक, इस तरह से भारत में पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा पे क्या व्यय हुआ, कितना खर्च हुआ, ये आपको जानकारी दिया गया। अब आपकी दूसरी हेडिंग आती है योजना। योजना का मतलब प्लानिंग। ठीक, योजना शुरू की जाने से पहले 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 शिक्षा पर कुल व्यय 19,600 करोड़ रुपए व्यय किए गए, जिनमें से 9,201 करोड़ रुपए प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया गया। ठीक, 1994 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002
में शिक्षा के लिए 2,38,000 1.6 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिनमें से 11,84,000.4 करोड़ रुपए प्राथमिक शिक्षा के लिए रखे गए, परंतु व्यय 16,036.5 करोड़ किए गए। नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान मंजूर किया गया और जनवरी 2001 में इसे शुरू किया गया। ठीक, तो आज इस चैप्टर का यहाँ पे अंत हुआ। अब आपको अगला चैप्टर पढ़ाना है प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं, अध्याय 5।